इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रद्द हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने अपनी निराशा पूरी तरीके से व्यक्त कर दी है और इसके लिए पूरे तरीके से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच जब बातचीत हुई थी तो यह तय पाया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के दौरान आतंकवाद से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान ने उफा के बाद से लगातार कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया और उसके बाद सीमा पार से फायरिंग बढ़ती चली गई, गोलाबारी लगातार बढ़ती चली गई, लोगों के मरने का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। फिर आतंकवादी गतिविधियों में लगातार तेजी आई और फिर नावेद को उधमपुर से गिरफ्तार किया गया, जो कि जीता जागता एक सबूत है पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता चला आ रहा है। और तब एक और सियासी पैंतरा सामने आया। पाकिस्तान ने यह मुनासिब समझा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद ही वो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत करेंगे। क्या वाकई में यह करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से जानता था कि पिछले साल इसी महीने यानी कि अगस्त के महीने में 2014 में जब विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, उस वक्त भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था और कहा गया था कि जब तक विदेश सचिव हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बातचीत करेंगे तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि 1972 के समझौते के बाद यह तय है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसमें कोई और स्टेक होल्डर या कोई और साझेदार नहीं है। ऐसे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मिलने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल अनुचित है। इस बात को जानते हुए भी पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा रहा और बार बार पाकिस्तान की तरफ से यही बयान सामने आते रहे। अंततः भारत सरकार को आज सुबह यह जारी करना पड़ा एक बयान, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब हिंदुस्तान आए तो यह उनके लिए उचित नहीं होगा कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मिलें, क्योंकि यह भारत को पसंद नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बार बार यह बयान आता रहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मिलने की एक परिपाटी रही है और उससे पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भारत ने क्या कहा इसके जवाब में? आइए आपको दिखाते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने क्या कहा। Without confirming either the program or the agenda, the Pakistani High Commissioner invited Hurriyat representatives to consult with the visiting NSA. This provocative action was completely in consonance with Pakistan's desire to evade its commitment at UFA to engage in a substantive discussion on terrorism. The UFA understanding on the talks, read out jointly by the two foreign secretaries, was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? India remains committed to discussing issues with Pakistan peacefully and bilaterally. In fact, we took the initiative to engage at UFA. But unilateral imposition of new conditions and distortion of the agreed agenda cannot be the basis for going forward. Thank you. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़े ही साधे अंदाज में अपनी बातों को सामने रखा है, लेकिन जो बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही वो शायद हम सबों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आखिरकार वो कौन ताकत है जो उफा पर हुए रजामंदी को एक तरह से निरस्त करता दिखाई दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती दिखाई दे। आइए आपको दिखाते हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर इस पूरे बातचीत के विफल होने के आसार और प्रबल होते प्रमाणों पर अपनी क्या राय रखी। टॉक ऑन टेरर के लिए हम लोग तैयार हैं। टॉक ऑन टेरर के लिए हम लोग तैयार हैं। जो पाकिस्तान का होता है जिस तरीके से उग्रवादियों को बुलाया और फिर ये किया, तो इसी को उफा में जो बातचीत हुई थी उसी आधार पर ऐसे स्तर पर बात होनी थी।
अभी आज मुद्दे वही तय हो गए थे। मुद्दे वही तय हुए। मैं समझता हूं कि अब उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इस संबंध में विचार करेगा। अलगाववादी नेताओं से हम बात करेंगे। चलिए, हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत बातचीत करेगा, ये 79 की जो बातचीत होगी वह टेरर के मुद्दे पर होगी, टॉक ऑन टेरर। तो आपने देखा, गृह मंत्री ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तय हुआ था उफा में, उसमें आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े तमाम मसलों पर बातचीत की बात कही गई थी। कश्मीर या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बात कही नहीं थी और ऐसे में पाकिस्तान जानबूझकर प्रेरित कर रहा था कि भारत किसी तरीके से इस बातचीत से अपने पैर पीछे घसीट ले। हमारे साथ बात करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब, पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी, भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन राम मेघवाल हैं और साथ ही साथ इस्लामाबाद से कुछ ही देर में तारिक पीरजादा हमारे साथ जुड़ेंगे। मेघवाल साहब, अगर ये सवाल मैं आपके सामने रखूं, कम से कम न्यूज नेशन पिछले 10 दिनों से लगातार यही बात सामने रख रहा था। बातचीत करने का मतलब क्या है जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत की संवेदनाओं को समझने को भी तैयार नहीं है। आज वही बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे थे, बातचीत करना चाहिए, बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन यहां एक बुनियादी बात है, जब आप कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, एक पार्टी के तौर पर आपने पहले से तय किया हुआ स्टैंड लिया हुआ है। आतंकवाद की 2 बड़ी घटनाएं आपके सामने हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी बातचीत पर जोर देना, और तब जबकि पाकिस्तान लगातार आपको उकसाता रहे, क्या अपने आप में तर्कसंगत बात थी मेघवाल साहब? देखिए जी, जब उफा में दोनों प्रधानमंत्री मिले तो उस समय तय हुआ था कि आतंकवाद से भारत भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। भारत ने ये पक्ष रखा कि भी क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है, उससे भारत बहुत परेशान है जी। उन्होंने कहा हम भी आतंकवाद से परेशान है। हमने विश्वास किया कि शायद आतंकवाद पे पाकिस्तान बात करना चाह रहा होगा, इसलिए ये एनएसए लेवल की टॉक को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान ये पैंतरे भी बदल रहा है और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी भद्द भी पिट रही है कि इतना हाई लेवल पे तय होने के बाद भी वो हुर्रियत को बीच में ला रहा है, इसलिए भारत का रुख स्पष्ट है। आज विदेश मंत्रालय का भी रुख और गृह पाकिस्तान से अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल मैं अभी आपसे पूछ सकता हूं, बाद में नहीं पूछ पाऊंगा। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इतना भोला है कि आप मानते थे कि पाकिस्तान अपनी जबान पर टिकेगा और पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित है? माफ कीजिएगा, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है मेघवाल साहब। देखिए समस्याओं का समाधान बात से निकल सकता है, ऐसा विश्वास किया हमने। लेकिन पाकिस्तान का नेतृत्व इस तरह से दगा देगा, यही विश्वास तो यूपीए सरकार भी करती थी 10 साल तक। जगत में पाकिस्तान मेघवाल साहब, याद कीजिए वो दिन जब आप टेलीविजन पर और हमारे ही चैनल पर कई बार चर्चा के लिए शामिल होते थे और आप कहते थे कि यूपीए सरकार किस आधार पर पाकिस्तान पर विश्वास कर रही है। वही सवाल पलटकर आज मैं आपके सामने रखता हूं। बताइए तो साहब, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि पाकिस्तान अपनी जबान पर कभी टिक सकता है? आप पिछले 68 साल में पाकिस्तान टिका है? देखिए देश और काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय कई बार, जब पाकिस्तान के इतने बड़े नेता ने कहा कि नहीं हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, बात करने के लिए तैयार है, तो कई बार ऐसा विश्वास करना पड़ता है और हमने यही विश्वास किया। लेकिन अगर उन्होंने हुर्रियत को बीच में लाया तो भारत सरकार ने कहा नो, हम नहीं कर सकते। बंसल साहब, क्या वाकई में इसलिए हमारी नीयत में खोट नहीं है, पाकिस्तान की नीयत में खोट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेघवाल साहब, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने कह रहा हूं, चूंकि अभी पाकिस्तान से हमारे गेस्ट नहीं जुड़े हैं, नहीं चलिए अब जुड़ गए, चलिए इन सवालों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीरजादा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आज आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में बात नहीं हो रही, लेकिन टेलीविजन चैनल पर हम जरा बात करते हैं। मैं बहुत सटीक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका छोटा सा जवाब आप देंगे। टेररिज्म, आतंकवाद एक ऐसा मसला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करता है। दोनों देश इस बारे में बात करना चाहते थे, यही तय हुआ था उफा में। फिर बीच में कश्मीर कहां से आ गया साहब? कश्मीर तो अभी भी बीच में नहीं है। कश्मीर, देखिए आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ये है
कि पिछली बार जो 26 अगस्त को मुज़ाकरात मुअत्तल हुए थे, अगर आपको याद हो जी, वो तब हुए थे कि पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, इसी एम्बेसडर ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से बात की थी जी। इस बार अभी ना तो सरताज अजीज का दिल्ली में गया है, ना कोई उनसे बात हुई है, अखबारों में और टेलीविजन पे सिर्फ जिक्र हो रहा है। आपने उसको आपका बुनियाद बनाकर पीरजादा साहब मुज़ाकरात को बयान है, बयान है और इससे पाकिस्तान के आपकी विदेश नीयत मंत्रालय नीयत का पता लगता है। पीरजादा साहब, बयान है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कि ये परंपरा रही है, ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है तो हुर्रियत के नेताओं से बात करता है। ये बयान आप ही का है भाई। हाँ, तो ये तारीख का हिस्सा है। क्या इस बार भी बात होनी थी? क्योंकि उसका पहले ही से डिक्लेरेशन था। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हिंदुस्तान में हमारी प्रेस ख्वाहिश विज्ञप्ति है। जारी, ख्वाहिश नहीं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नहीं, कहा। लेकिन आप बात को नहीं, बात यही है ना। जब मेरी बात सुनिए, आप बात में गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ है? आप देखिए, बात में हिंदुस्तान के लोगों को सच बताएं। बिल्कुल। कि अभी क्या सच है हिंदुस्तान के लोगों के सामने? इस्लामाबाद नहीं, दिल्ली नहीं पहुंचा। बिल्कुल। और अभी उसका उसका कार्यक्रम जवाब बताया नहीं आपने। आया। यही तो हम अभी जानना आपके चाहते हैं। लोगों ने उसको रिसीव नहीं किया, तो अभी कश्मीरी लीडर दिल्ली नहीं आए, अभी आप कोई बात नहीं हुई और आपने उसको बहाना बनाकर मुज़ाकरात को मनसूख करने का, बात से करने का माफ कीजिएगा पीरजादा साहब, देखिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने इनवाइट भेजा हुआ है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को। ये स्पष्ट है, उनके तमाम बयान है। दूं आपको जी, मैं उसका जवाब दूं। हाँ, मैं उसका जवाब दूं। नहीं, चलिए आप देखिए, हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, सिर्फ ये बताइए, उफा में दो या तो आप मैं जवाब साहब प्लीज सवाल तो सुनिए प्लीज, कश्मीर की, क्योंकि हमारे बाकी एक्सपर्ट भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल बस ये पूछकर बाकी एक्सपर्ट तक जा रहा हूं। सिर्फ ये बताइए, उफा में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बीच में बात हुई थी। दोनों प्रधानमंत्री ने तय किया था सिर्फ टेररिज्म के मुद्दे पर बात करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट में भी यही बात कही गई थी। अब कश्मीर की बात क्यों बार बार आप लोग उठा रहे हैं? पहली बात यह है कि जहां तक एनएसए या दोनों के एडवाइजर्स की मुलाकात का ताल्लुक है जी, उसमें तो जो भी बात होगी वो उस वक्त होगी जब मुलाकात होगी। इस वक्त जो बात आप कह रहे हैं वो है कि पाकिस्तान ने चूंकि हुर्रियत के लोगों से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, इसलिए हम इन मुज़ाकरात को कैंसिल करते हैं। आप सोचें कि आप कर क्या रहे हैं? आप हिंदुस्तान को दुनिया में बदनाम करा रहे हैं। उसके नतीजे में माफ कीजिएगा, यूनाइटेड हिंदुस्तान स्टेट्स को से कल बदनाम करने की पैगाम जरूरत आएगा नहीं आपको। है। इसके लिए पाकिस्तान खुद अपने आप में काफी है। बंसल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं यही सवाल। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम भारत सरकार ने काफी कोशिश की कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, पर जिस तरीके से पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो भारत विरोधी तत्वों से मिलेगा, तो ये किसी भी राष्ट्र को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको प्री कंडीशन बनाना कि बातचीत जब ही होगी। मिलने दीजिए ना भाई, आप मत मिलने दीजिए जब वो आए। आपकी उससे पहले रोक रहे हैं मुज़ाकरात को। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आ रहा है कि ये ट्रेडिशन है और हम उनसे मिलेंगे, जबकि भारत ने एडवाइस किया है कि आप उनसे मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट को मत सुनिए। आप इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसको अपने फैसले अपनी सरजमीन पे करने हैं। आप मुज़ाकरात कीजिए और उनको मत मिलने दीजिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आप मुज़ाकरात से पहले उनको खत्म करके अपने जिम्मे इल्जाम ले रहे हैं। नहीं, हम खत्म नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं आप नहीं मिलिए। अगर पाकिस्तान आज भी बोल देता है कि हम उनसे नहीं मिलेंगे तो बातचीत होगी। बिल्कुल। अगर आपकी जमीन पर है हुर्रियत लीडर, देखिए ना, वो दिल्ली जब आएंगे आप उनका एम्बेसी जाने से रोक दीजिए। हमने तो आपको नहीं कहा कि आप जरूर उनको इजाजत दीजिए, हमारी ख्वाहिश है कि उनको इजाजत दें। मुखर्जी साहब, मैं चाहता हूं कि यहां जरा, क्योंकि जो बारीकी अभी तारिक पीरजादा साहब निकालना चाह रहे हैं और किसी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि डिप्लोमेटिक पार्लेंस के हिसाब से ही देखा जाए तो क्या ये वाकई में अपने आप में सही है? हम जिस देश में जाएं वहां किससे मिले और ये हम पहले से बता दें, और अगर देश कहे आपसे कि नहीं आप इनसे मत मिलिए, उसके बाद भी कहेंगे नहीं हम मिलकर ही रहेंगे, तो क्या करेगा वो देश? वो देश वही करेगा जो डिप्लोमेसी में और कॉमन सेंस में जी जो नतीजा निकलता है। पीरजादा साहब एक चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत की राय है कि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आएंगे, उनको हमने साफ कह दिया है, पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बात है
हुर्रियत का इसमें कोई रोल नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इसमें रोल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने बोला नहीं है लेकिन बिल्कुल साफ है जी, ये इंडियन सिटीजन्स हैं, चाहे पैसा वो पाकिस्तान से लेते हो, लेकिन इनका पासपोर्ट अगर दिया जाए तो भारतीय पासपोर्ट होगा, एंड वी विल डील विद देम एज वी लाइक। अगर हम समझते हैं कि ये सारा एटमॉस्फेयर विशिएट हो जाएगा इस तरह की मुलाकात से, पाकिस्तान को ये अच्छी तरह पता है। पिछले साल खैर विदेश सचिव के लेवल के टॉक्स को इसीलिए रद्द किया गया था जी। और ये मैं कह रहा हूं, ये सही कह रहे हैं कि हम अगर वो इंसिस्ट करें और आए, क्योंकि डिप्लोमेसी, आपने डिप्लोमेसी का सवाल पूछा, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे जो स्पोक्समैन ने बोला, हमारा इन्विटेशन विथड्रॉ नहीं किया गया है जी, इन्विटेशन इज ऑन द टेबल। ये कह दिया है क्योंकि पाकिस्तान से जितने अनऑफिशियल और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं कि हमें मिलना ही है हुर्रियत लोगों से और आप क्यों मना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हमने ये कह दिया है कि उफा का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है बिल्कुल क्लियर है, टेररिज्म इज द ओनली थिंग ऑन द एजेंडा, और हुर्रियत के बारे में जो आप बार बार बात कर रहे हैं इट इज इररेलेवेंट, और अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारी राय है, आप अच्छी तरह जानते हैं वो नहीं होगा जी। इट्स अप टू देम नाउ, बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। एक छोटी सी चीज और जी, सभी सोच रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि ये बहुत नई बात है एनएसए लेवल पे टॉक्स होना सिर्फ टेररिज्म के ऊपर। एक्चुअली दिस इज एन एक्सटेंशन पुराने मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टीरियल टेन्योर में क्यूबा के नॉन अलायंस समिट के समय भारत और पाकिस्तान ने समझौता किया था कि एक एंटी टेरर मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि दोनों देश में आतंकवाद का प्रभाव है और उसमें 4 मीटिंग भी हुए थे सिर्फ टेरर पे लेकिन वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे थे। ये जो एनएसए टॉक्स है इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स का कोई वास्ता नहीं है, वो कॉम्पोजिट डायलॉग में है जो अभी रुका हुआ है। ये बात दोनों देशों ने, और नवाज शरीफ ने गलती ये नहीं की कि एग्रीमेंट साइन किया, बहुत अच्छी चीज बात की। गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने पहले आर्मी से परमिशन नहीं लिया, इसीलिए स्याही सूखने के पहले ही सरताज रजीज ने उसे रद्द कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ही बस मेरा ख्याल नजर आती है। और अच्छा पीरजादा साहब, चलिए आप पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल सामने रखते हैं पीरजादा साहब, तो मैं नजर क्यों नहीं लगाऊंगा? किस कदर पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है जिससे आपको भी फायदा हो रहा है, इसीलिए तो नावेद हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है, काटने के लिए लगे रहते हैं, इसीलिए तो नावेद हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है, जो बताता है आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि आपने क्यों टॉक्स मुलतवी किए। हाँ बताएं। फिक्रे में जी, आपको मालूम है कि इस बार हमने टॉक्स, वो फाइलें, वो दस्तावेजात, वो फैक्ट्स लेकर आ रहा है जिससे पीरजादा साहब, पाकिस्तान में पीरजादा साहब इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, हिंदुस्तान ने अभी भी अपना न्योता विड्रॉ नहीं किया है। आप उस बात से, हमने न्योता विड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ ये कहा है कि आप हुर्रियत के नेताओं से हिंदुस्तान में आके बात नहीं कर सकते। आपने फैला रखी है। पीरजादा साहब, हिंदुस्तान ने न्योता विड्रॉ नहीं किया है, हिंदुस्तान ने सिर्फ एक बात कही है, और वो ये कि आप हिंदुस्तान की जमीन पर थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकते। यहां कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यहां इंडिया और पाकिस्तान है। तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप आइए, आपको अभी कहा, बिल्कुल आइए, से कहा बिल्कुल, भारत एक अलहदा मुल्क है, उसको अपने फैसले खुद करने हैं अपनी सरजमीन पे, लेकिन टॉक्स को मुलतवी करने का मतलब मुलतवी नहीं हुई है, आप डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पीरजादा साहब, अगर मैं सही समझ रहा हूं, भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत और मेघवाल साहब, मुझे लगता है कि आपको जरा पीरजादा साहब को यह स्पष्ट करना चाहिए, और शायद पाकिस्तान को भी, बातचीत मुलतवी नहीं हुई है, बातचीत उस शर्त पे होगी जब जी नहीं आपकी मिनिस्ट्री ने कहा है, नहीं कहा है, जरूरत नहीं है। मेघवाल साहब जवाब दीजिए। ये देखिए वार्ता, आप वो काम नहीं करना चाहते, मुलतवी नहीं हुई, नहीं, बात को हमने बंद नहीं किया है। मैंने यही कहा कि आप अभी गेंद पाकिस्तान के पाले में है, हमने वार्ता मुलतवी नहीं की है, हमने सस्पेंड नहीं की है वार्ता। अभी गेंद पाकिस्तान के पाले में हुर्रियत से मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा वार्ता नहीं होगी, वार्ता तब होगी और आपको दुनिया ने इंडिया और पाकिस्तान, अब आप इंडिया और पाकिस्तान बाइलेटरल रिलेशन पे वार्ता होगी। ये हुर्रियत बीच में कहां से आ गया? जब प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ मिलते हैं तब ये कहते हैं आतंकवाद के मसले में बात होगी, और बीच में हुर्रियत ले आते हैं। इसलिए मैं आपको एक और दलील देता हूं। अभी सर, मैं जरा एक बात अर्ज करूं, एक जरा सी बात। आप ये कहते हैं कि ये जो हुर्रियत के लीडर है, मैं बात कर लूं जरा सी? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। मैं एक फिक्र में, देखिए आपकी दलील ये है कि हुर्रियत के लोग
अलगाबादी है, अलहरकी पसंद है, जी। हम इनको नहीं मानते, ये नुमाइंदे नहीं है। चलिए, आपकी ये पोजीशन है, इस पे कायम रहिए। जी। हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमको साजिश नहीं कर रहे। तो आप पाकिस्तान में आके बात कीजिए ना, नहीं हो रही। हिंदुस्तान में आके क्यों बात करना चाहते हैं? आप पाकिस्तान बुला लीजिए, भेज दीजिए। आप ले जाइए। अरे आप ले जाइए। तारिक मिर्जा साहब, चलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार तय न करे, कम से कम न्यूज नेशन पर तय कर लीजिए। आप हुर्रियत के तमाम नेताओं को ले जाइए परमानेंटली। आप उनसे डरते क्यों हैं? आप ले जाइए, उनसे डरते क्यों हैं? आप ले जाइए हुर्रियत के नेताओं को। अरे हम तो चाहते हैं, ले जाइए। हिंदुस्तान कह रहा है ना उन्हें। प्लीज साहब, छोड़ते क्यों नहीं है? नहीं हम ले जाना आप ले जाइए प्लीज। आप सौगात में एक नहीं 100 हुर्रियत के नेताओं को ले जाइए। छोड़िए तो सही ना, आप ले जाएं, पासपोर्ट दे उन्हें अपना, छोड़िए। आप ले जाएं। अरे आप सरताज अजीज से उनकी मुलाकात के वजह क्यों से मुलाकात कराएं हम? आप उन्हें क्या छोड़ेंगे? चलिए, अगर यही मैं आपसे पूछूं, बल्टिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान के नेताओं से आप मत होने दीजिए, लेकिन मुज़ाकरात को मुअत्तल नहीं कर बिल्कुल पीज़ा साहब, मैं पाकिस्तान के तमाम नेताओं के सामने बस एक सवाल रखना चाहता हूं। अगले साल सार्क समिट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं, कम से कम मोदी जी ने कहा है, जब मोदी जी वहां पहुंचे तो बलूचिस्तान, बल्टिस्तान, गिलगिस्तान, इन तमाम जगहों के नेताओं को आप मोदी जी से मिलने दीजिए, हम भी जरा बात करें। हमें भी जरा अच्छा लगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेताओं से हम भी बात कर लें। करने दीजिएगा आप? मैं उसका जवाब दूं आपको? बोलिए ना जी। मैं उसका जवाब दूं, ये फिक्रे में जी। आप कश्मीर के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं, उस तरह की को करारदाद, माफ कीजिएगा फिरजाद साहब, यूनाइटेड नेशंस का फिक्रा 1949 का है। ये फिक्रा 1949 का है। उसके बाद की लड़ाई भूल गए आप? लड़ाई भूल गए आप? यूनाइटेड नेशंस का लेटेस्ट डिसीजन है पाकिस्तान पे टेररिज्म का सैंक्शन मैंने आपको बड़ा साइलेंसिंग जवाब दिया है, लेकिन आप है कि इधर उधर की मार रहे हैं। नहीं आपके टेररिस्ट ग्रुप्स बाय नेम यूनाइटेड नेशंस की अगर बात कर रहे हैं, दे हैव सैंक्शनड पाकिस्तानी ग्रुप्स, नेम्ड इंडिविजुअल्स, सारी फाइलें उठाकर दिल्ली आ रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, आइए, फाइलें मीडिया को दी जाएंगी, बिल्कुल सब चीजें दिखाई जाएंगी। पिज़्ज़ा साहब, खौफजदा हैं, पिज़्ज़ा साहब नहीं करना चाहते। फाइलें लेकर आइए, बस बदले में हुर्रियत के नेताओं को ले जाइए। आने तो दीजिए, ले जाइए। आपने तो रास्ता ही रोक दिया तकरीबन। मेघवाल साहब नहीं रोका, मेघवाल साहब करें। अच्छा, ऐसा कीजिए, मैं आप सारे हजरात से दरखास्त करता हूं कि आप ऐलान करवाइए अपनी हुकूमत से कि अच्छा मुज़ाकरात होंगे, बाकी बातें देखी जाएंगी। हुर्रियत के नेताओं के साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान भाई आप ना करने दें, मैंने आपको रोका, आप बात ही समझ रहे हैं मेरी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो आपकी सरजमीन पे है, अगर वो नहीं बंसल देंगे तो हम आपका जबरदस्ती हाथ नहीं पकड़ पाकिस्तान का लेंगे। ये जो स्वांग है, ये जो एक ढोंग है, क्या ये अब पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट नहीं है? क्या आखिरकार पूरी दुनिया आज ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा अमेरिका ने राष्ट्र कहा है जहां से आतंक दुनिया में फैल रहा है, और ये आज संयुक्त राष्ट्र ने अपना रिकॉग्नाइज कर लिया है। और अब उठाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई वो नहीं है, इसलिए वो कश्मीर का मुद्दा इस आतंक के मुद्दे में बार बार ला रहे हैं, जिससे कि बातचीत किसी तरीके से कैंसिल हो जाए। ये इनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि बातचीत ना हो। पिज़्ज़ा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूं इससे पहले कि अब वक्त हमारा आपके साथ खत्म हो जाए। क्या कभी कोई सूरत बनेगी जब कोई सार्थक बातचीत हो पाएगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, या बस यूं ही जुमलेबाजी होती रहेगी? मैं उसका एक फिक्रे में जवाब देता हूं जी। इस अभी हो सकती है, 2 दिन के बाद हो सकती है। आप शर्तें मत लगाइए और सरताज अजीज को आने दीजिए, और उसके बाद जो चाहिए आप चाहे आप करते रहिए। और आप जो शर्तें लगाए वो हम मान लेंगे। आप एक बड़ा मुल्क है, दिल हिम्मत रखिए और बात। मेघवाल साहब उनको कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा, हमने तो इनवाइट किया हुआ है उनको। मेघवाल साहब, तो फिर ठीक है, आने दें। शर्तें हम नहीं लगा रहे हैं, शर्तें आप लगा रहे चल नहीं सकते। और हमारा बड़ा दिल है, भारत का बड़ा दिल है, हिंदुस्तान का बड़ा दिल है, हम कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं, हम बातों के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें आप लगा रहे हैं, खुला रखें और अपना एयरपोर्ट खुला रखें और सरताज अजीज को आने दें। यानी कि आप चाहते हैं कि हम एयरपोर्ट खुला रखें, आप हाफिज सईद को भी भेज दीजिए। वेलकम इन न्यू दिल्ली। पिज़्ज़ा साहब, सरताज अजीज साहब के साथ हाफिज सईद को भी भेज दीजिए और लखवी साहब को भी भेज दीजिए, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। चलिए, जब आप उनको दावत भेजेंगे तो उनको भी हम दावत कर रहे हैं।
लेकिन बिल्कुल, आपकी- ये दावत है आपके सामने। देखिए बस ना, एक दाऊद इब्राहिम को भी अब साथ में भेज आपने- दीजिएगा। अब आपने इससे बेहतर स्वागत हमारे लिए नहीं अब होगा। आपने एक संजीदा बात को जी। जरा मेरी बात सुनिए। आपने एक इंतहाई संजीदा बात को, जिसका ताल्लुक एनएसए की मीटिंग से था, उसको एक गैर संजीदा बात में तब्दील कर दिया, जिसको और हाफिज सईद की तरफ चले गए। कोई शो कर लीजिए हाफिज सईद पर, उस पर अलहदा बात कर लेंगे। हाफिज सईद आपके हिसाब से एक बड़ा जिम्मेदार नागरिक है, क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है, मैं आपको बताता चलूं जी। कि भाई हिंदुस्तान अगर हमें कोई एविडेंस देगा तो हम इसके खिलाफ आप मानेंगे तब मुकदमा तो। उस आप वक्त कहते तक हैं समझ कि रहिए। आप कह रहे हैं वॉइस सैंपल्स देने जी। को तैयार नहीं है आप, जो अच्छा, भी लेकिन ये बात एनएसए मीटिंग के मुतालिक है। हाफिज सईद कहां से आ गया है यहाँ पर? एनएसए की मीटिंग में यही तो बात होनी थी साहब। आतंकवाद और कौन फैला रहा है? आप करिए ना। आप मैंने इसी मुद्दे पर तो मैं बात कह रहा करनी हूं, थी, जो आपने कि बहुत तारिक अच्छी अजीज बात साहब कर नहीं दी। करना चाहते। आप एनएसए की मीटिंग होने देंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं, वही बात तो है। आप आइए आतंकवाद के मुद्दे तो पर होने बात दीजिए कीजिए ना। आप तो बंद कर रहे हैं। कहां आप बंद हुई है? जरा खबरें तो देखिए, और जो आपके फॉरेन ऑफिस ने वो ऐलान खबर- किया है कोई खबर उसको नहीं दोबारा है। पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए Agency फिजाद has साहब, retracted it. बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद यहां थोड़ा सा समझ का फेर है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान अभी भी अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है, और वो सिर्फ ये कि किसी तरीके से अपनी जमीन बचाई जाए। पाकिस्तान के पास आज दरअसल बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। रुक रहे हैं सिर्फ 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट के लिए। वापस आकर हम आपके सामने पेश करेंगे मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री में क्या क्या नया है, और यह आदमी कैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बन रही है हमारे साथ।